माता पिता की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद एकलौती कन्या 8 साल की विभा असहाय हो गई। दादा दादी नाना नानी कोई नहीं। सारे नज़दीकी रिश्तेदार विभा को रखने के नाम पर कतराने लगे। अबोध विभा के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। लड़की को कोई भी अपने पास रखने की जोखिम नहीं उठाना चाहता। बड़े बेमन से विभा की दूर की मामी सुनंदा उसे अपने साथ शहर ले आई। पढ़ने लिखने की उम्र में उसे घर के काम में झोंक दिया। सुनंदा ने अपने पति से कहा, आपके कारण इस मुसीबत को साथ में लाना पड़ा। लड़की की जात है, देखते ही देखते जवान हो जाएगी। रोहित ने कहा, मजबूरी थी सुनंदा, करमजली को कोई ले जाना नहीं चाहता था। मजबूरी में मुझे अपने गले में घंटी बांधनी पड़ी। सोचा घर का कामकाज करती रहेगी। सुनंदा ने कहा, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, आए दिन बीमार पड़ जाती है कलिया कहीं की। पप्पू जो सुनंदा का बेटा था, उसने कहा, न जाने कहाँ से ये कलमुही को पकड़ लाए, दिन भर सिर खुजाती रहती है। सुनंदा ने कहा, तेरे पापा की दूर की रिश्तेदार है। अब गले गुजरी पड़ गई। साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती, गंदी रहती है, सिर में ढेर सारी जुएं पड़ गई। यह चुपचाप सामने के मकान में रह रही कविता सुनती और देखती, पर वह कुछ नहीं कर पाती। कविता किराए के मकान में रहती थी, वह अकेली थी, उसका कोई नहीं था। कविता पैसे से सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। विभा चुपचाप घर के सारे काम में लगी रहती। उसके साथ नौकरानी से भी बदतर व्यवहार होने लगा। बचा कुचा बासी खाना उसके हिस्से आता। स्कूल जाने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती। उसकी पढ़ाई छूट गई। सुनंदा थोड़ा भी नुकसान हो जाने पर पिटाई कर देती। मासूम विभा का बचपन नरक बन गया। माता पिता के न रहने की बहुत बड़ी सजा मिलने लगी। उसके घर के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। वह घर पर आए मेहमानों से बात करने के लिए तरस जाती। झाड़ू, बर्तन, पोछा, प्रताड़ना उसकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बन गई। रोजाना की मारपीट और हाड़ तोड़ काम से तंग आकर एक दिन वह घर से भाग खड़ी हुई। यहाँ वहाँ ठोकर खाती भटकती विभा कविता को मिल गई। कविता ने विभा को अपने स्कूल में दाखिल कर दिया और जो किराए के मकान में वो रहती थी वह उसने छोड़ दिया और दूसरी जगह रहने चले गए। अब कविता विभा साथ साथ रहते हैं। कविता को एक साथी मिल गया और विभा को जैसे एक परिवार। मामी मामा ने तो उसे ढूंढा तक नहीं, लेकिन विभा अब बहुत खुश है।